15 नवंबर 2022 की रात थी। कोलकाता का राइटर्स बिल्डिंग, जो दिन में सरकारी दफ्तरों की चहल पहल से गुलजार रहता था, उस वक्त एक खामोश और रहस्यमयी मंजर पेश कर रहा था। पुरानी इमारत की लाल ईंटों की दीवारें चांदनी में चमक रही थीं, मगर खिड़कियां भी अंधेरे में डूबी हुई थीं। हवा में हल्की ठंडक थी और दूर से गंगा की लहरों की आवाज आ रही थी। यह वही इमारत थी जिसके बारे में कहा जाता था कि यहां अंग्रेजों के जमाने से भूतों का साया। लोग बताते थे कि रात को यहां कुर्सियां खिसकने की आवाजें आती हैं, कागजात हवा में उड़ते हैं और कभी कभी किसी की फुसफुसाहट सुनाई देती है। मगर उस रात एक नौजवान राशिद अपनी हिम्मत आजमाने यहां चला आया। राशिद एक पत्रकार था जो कोलकाता के एक छोटे अखबार के लिए काम करता था। उसकी उम्र कोई 30 बरस की होगी। उसे रहस्यों को सुलझाने का शौक था और वो हमेशा ऐसी कहानियों की तह तक जाना चाहता था जो लोगों को डराती हों। उसके साथ थी उसकी दोस्त नाजिया, जो एक साइंस की तालिबा थी और हर चीज को तर्क की कसौटी पर परखती थी। दोनों ने सुना था कि राइटर्स बिल्डिंग में भूतों की बातें बरसों से चली आ रही हैं। चलो रात यहां गुजारते हैं और देखते हैं कि सच क्या है। राशिद ने नाजिया को चुनौती दी। नाजिया ने हंसते हुए कहा, मुझे भूतों पर यकीन नहीं, मगर चलो तुम्हारी खातिर देख लेते हैं। उनके पास टॉर्च, एक रिकॉर्डर और कुछ खाने का सामान था। रात के 9 बजते ही दोनों बिल्डिंग के पिछले दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। दरवाजा पुराना था और उसकी चरमराहट ने सन्नाटे को तोड़ दिया। अंदर की सीढ़ियां लकड़ी की थीं जो हर कदम पर खटखट कर रही थी। राशिद ने अपनी टॉर्च जलाई और चारों तरफ रोशनी डाली। लंबे गलियारे में पुरानी मेजें और कुर्सियां बिखरी हुई थीं। दीवारों पर धूल जमी थी और कुछ पुराने फ्रेम टेढ़े लटक रहे थे। यहां तो बस पुरानी चीजें हैं, कोई भूत वूत नहीं, राशिद ने मजाक में कहा। नाजिया ने जवाब दिया, अभी रात बाकी है, जल्दी मत करो। दोनों ने दूसरी मंजिल पर एक कमरे में डेरा डाला। वहां एक पुरानी मेज थी जिसके ऊपर कुछ फाइलें बिखरी थीं और एक कुर्सी थी जो हल्की तिरछी खड़ी थी। रात गहराने लगी। 10 बजते ही हवा में एक अजीब सी सरसराहट शुरू हुई। राशिद ने अपना रिकॉर्डर ऑन किया और कमरे की आवाजें रिकॉर्ड करने लगा। तभी एक हल्की सी खटक की आवाज आई, गोया कोई कुर्सी खिसकी हो। यह क्या था? नाजिया ने चौंक कर पूछा। राशिद ने टॉर्च उठाई और कमरे के कोने की तरफ रोशनी डाली। वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ खामोशी। शायद हवा का झोंका था, उसने कहा, मगर उसकी आवाज में हल्का डर झलक रहा था। नाजिया ने अपनी नोटबुक निकाली और कुछ लिखने लगी। हमें हर चीज पर गौर करना चाहिए, उसने कहा। 12 बजते ही माहौल बदल गया। कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया और मेज पर रखी फाइलें हल्के हल्के हिलने लगी। यह हवा कहां से आई? राशिद ने हैरानी से पूछा। खिड़कियां बंद थीं और दरवाजा भी लॉक था। तभी एक फुसफुसाहट सुनाई दी, हल्की मगर साफ। कौन हो तुम? यहां क्यों आए? यह आवाज गोया दीवारों से आ रही थी। नाजिया की सांसें तेज हो गईं। यह भूत की आवाज है, उसने कहा, मगर उसकी आवाज में यकीन कम था। राशिद ने हिम्मत जुटाई और जवाब दिया, हम यहाँ सच जानने आए हैं, हमें दिखाओ कि तुम कौन हो। जवाब में एक ठहाका गूंजा, गहरा और खौफनाक। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। टॉर्च की रोशनी में एक साया दिखा, लंबा, काला और धुंधला। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। यह सच नहीं हो सकता, राशिद ने चिल्लाया। नाजिया ने अपनी टॉर्च उठाई और साये पर रोशनी डाली, मगर साया हवा में गायब हो गया। दोनों की सांसें थम गईं। ये क्या था? नाजिया ने कांपते हुए पूछा। तभी फिर से फुसफुसाहट शुरू हुई, इस बार साफ। ये मेरा दफ्तर है, तुम यहां से जाओ। राशिद ने रिकॉर्डर की तरफ देखा, वो अभी भी चल रहा था। अगर यह भूत है तो हम इसे रिकॉर्ड करेंगे, उसने कहा। रात के 2 बज चुके थे। दोनों ने फैसला किया कि अब और रुकना ठीक नहीं। मगर जैसे ही वो कमरे से बाहर निकले, गलियारे में एक औरत का साया दिखा, सफेद कपड़ों में लिपटी, लंबे बाल हवा में लहराते हुए। उसकी आंखें खाली थीं और चेहरा धुंधला। ये वही है जिसके बारे में लोग कहते हैं, राशिद ने डरते हुए कहा। साया उनकी तरफ बढ़ा और एक ठंडी हवा ने उन्हें छू लिया। नाजिया ने चीखते हुए कहा, हमें यहां से निकलना होगा। दोनों सीढ़ियों की तरफ दौड़े, मगर हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें पीछे खींच रहा हो। तभी नाजिया की नजर एक पुरानी अलमारी पर पड़ी जो गलियारे के कोने में थी। उसने राशिद को रोका, रुक जाओ, कुछ गड़बड़ है। उसने अलमारी की तरफ टॉर्च डाली।
वहां से एक हल्की सी आवाज आ रही थी, गोया कोई मशीन चल रही हो। नाजिया ने हिम्मत जुटाई और अलमारी खोली। अंदर एक पुराना टेप रिकॉर्डर था जो चालू था। उसमें से वही फुसफुसाहट और ठहाके की आवाजें आ रही थी। यह क्या है? राशिद ने हैरानी से पूछा। नाजिया ने टेप बंद किया और सारी आवाजें खामोश हो गईं। साया भी गायब हो चुका था। दोनों ने चारों तरफ देखा। कमरे में हवा अब सामान्य थी और कोई खौफनाक मंजर नहीं था। नाजिया ने कहा, यह कोई भूत नहीं था, कोई यहां टेप चलाकर लोगों को डरा रहा है। राशिद ने अलमारी के पास फर्श पर कुछ निशान देखे, जूते के निशान जो ताजा थे। यहां कोई इंसान आया था, उसने कहा। दोनों ने बिल्डिंग की छानबीन शुरू की। तीसरी मंजिल पर उन्हें एक छोटा कमरा मिला जहां कुछ सामान बिखरा था। एक पुराना प्रोजेक्टर, कुछ तारें और एक नकली साये की कठपुतली। पास ही एक डायरी थी जिसमें लिखा था, हर हफ्ते टेप बदलो, प्रोजेक्टर चेक करो, लोग डरेंगे और यह जगह हमारी रहेगी। सच सामने आ गया। यह कोई भूत प्रेत नहीं था। राइटर्स बिल्डिंग में कुछ स्थानीय गुंडे ये साजिश रच रहे थे। वो रात को टेप चलाते थे, प्रोजेक्टर से साये बनाते थे और हवा के लिए पुराने पंखे इस्तेमाल करते थे। उनका मकसद था कि लोग इस इमारत को भूतहा समझें और यहां से दूर रहें ताकि वो इसे अपने ठिकाने के तौर पर इस्तेमाल कर सकें। नाजिया ने कहा, लोगों ने इन आवाजों और सायों को भूत समझ लिया, मगर यह सब एक धोखा था। राशिद ने हंसते हुए कहा, तो भूत नहीं, इंसान ही इंसान को डराते हैं। दोनों ने पुलिस को खबर दी। अगले दिन एक टीम ने छापा मारा। वहां से टेप, प्रोजेक्टर और कुछ सबूत मिले। 2 शख्स पकड़े गए, एक ठेले वाला और एक पुराना चौकीदार जो इस साजिश में शामिल थे। पूछताछ में पता चला कि वो पिछले 2 साल से यह खेल खेल रहे थे। उनका मकसद था कि राइटर्स बिल्डिंग को खाली करवाकर उसकी जमीन पर कब्जा करें। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और सारी साजिश का पर्दाफाश हो गया। राशिद ने अपनी रिपोर्ट अखबार में छपवाई, राइटर्स बिल्डिंग का भूत, एक साजिश की दास्तान। नाजिया ने अपनी साइंस की पढ़ाई में इसे मिसाल बनाया कि कैसे लोग बिना सोचे समझे अफवाहों पर यकीन कर लेते हैं। कोलकाता की गलियां फिर से रौनक में लौट आईं। राइटर्स बिल्डिंग अब भूता नहीं थी, बस एक पुरानी इमारत थी जिसके रहस्य इंसानों की चालाकी में छिपे थे। मगर सवाल यह बाकी है, कितनी और जगहें हैं जहां भूतों की कहानियां इंसानों की साजिशों का नतीजा है।